मैं कृष्णकांत त्रिपाठी आज से कक्षा 12 की श्रृंखला में द्वितीय प्रश्न पत्र शुरू कर रहा हूँ। द्वितीय प्रश्न पत्र का चैप्टर नंबर 7 जो इसमें पहला ही अध्याय है द्वितीय प्रश्न पत्र की किताब में। वैसे तो चैप्टर नंबर 7 है समाकलन। अवकलन से आप लोग भली भांति परिचित हो चुके हैं। तो समाकलन जैसे हम लोग अवकलन पढ़ते थे तो उसमें किसी फलन का समाकलन करने से पहले d/dx लिखा जाता था। मान लेते हैं हमें x घात 3 का अवकलन करना था तो क्या उत्तर आता था, ये घात पहले आ जाती थी और जो घात होती थी उससे एक कम करके लिख देते थे। तो अवकलन का चिन्ह था d/dx, लेकिन अब समाकलन का चिन्ह इस तरह से होगा। अब हमें किसी फलन को, मान लो किसी फलन f(x) का समाकलन करना है। यही मान लेते हैं ये 3x² है, इसका समाकलन करना है। इसी को हम y कह देते हैं या f(x) मान लेते हैं। तो किसी फलन का समाकलन इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा और जिसका समाकलन करना है उसको लिखेंगे, साथ में dx लिखेंगे। तो ये कहलाता है किसी फलन का x के सापेक्ष समाकलन, जबकि इसे क्या कहते थे, इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अगर इसको करेंगे तो क्या आएगा, 3 पहले आ जाएगा और x² dx। 3 इसमें क्या करते हैं, घात 1 बढ़ जाती है और अपॉन में उतना ही आ जाता है। तो ये 3 कैंसिल, ये आ गया उत्तर x³। तो आप देख रहे थे कि जब x³ का अवकलन किया तो आंसर आया 3x² और जब हमने 3x² का समाकलन किया तो आंसर आया x³। इसका मतलब हमें साफ दिखाई दे रहा है कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या समझ में आ रहा है कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के विपरीत हैं। अब ये आया कैसे है, इसके लिए कुछ फार्मूले हैं। अवकलन के सूत्र आपने पढ़े होंगे, देखते हैं। अवकलन में हमने पढ़ा था कि अगर कोई x फलन है जिसकी पावर n है तो उसका जब अवकलन करते थे तो क्या हो जाता था, घात पहले और घात से 1 कम हो जाता था। जबकि समाकलन में क्या होगा, अगर x की पावर n है तो क्या हो जाएगा, उसका समाकलन n उसकी घात में 1 बढ़ जाएगा और जो उसकी घात है उसमें 1 बढ़ा के उसी संख्या का भाग हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं जिसको समाकलन नियतांक कहते हैं। हमने पढ़ा था कि x का अगर अवकलन करें तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 1 का समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा। sin x का अवकलन cos x होगा और cos x का समाकलन sin x होगा। तो एक साथ आपको अवकलन और समाकलन के फार्मूले एक साथ याद होते चले जाएंगे। माइनस cos x का अवकलन sin x होता था, जबकि sin x का समाकलन क्या होगा, माइनस cos x। tan x का अवकलन sec² x होता था, तो sec² x का समाकलन tan x होगा। माइनस cot x का अवकलन cosic² x और cosic² x का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस cot x। sec x का अवकलन sec x इंटू tan x होता था, तो समाकलन करेंगे sec x इंटू tan x का तो हमें क्या प्राप्त होगा, sec x प्राप्त होगा। माइनस cosic x का अवकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होता था, cosic x इंटू cot x। इसी प्रकार जब cosic x इंटू cot x का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस cosic x। अब इन्वर्स वाले में आ जाते हैं। साइन इन्वर्स x का अवकलन होता था 1/√1 - x²। अब हम 1/1 - x² का समाकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा साइन इन्वर्स x। कास इन्वर्स x का अवकलन करते थे तो -1/√1 - x²। तो अगर हम
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो उसको चाहे साइन इनवर्स एक्स लिखें या माइनस कास इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। एक्स प्लस सी होगा। tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था, तो अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो tan इनवर्स एक्स होगा। सेक इनवर्स एक्स का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, जबकि अगर 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन करेंगे तो सेक इनवर्स एक्स प्राप्त होगा। माइनस काट इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या काट इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता था, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी प्रकार से अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन समाकलन करेंगे तो माइनस काट इनवर्स एक्स। कॉसिक इनवर्स एक्स माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स का अवकलन 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, जबकि 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन करेंगे तो माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स। हमें मालूम है कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता था, इसलिए e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x ही होगा। log x का अवकलन 1/x होता था, इसलिए 1/x का समाकलन भी log x होगा। a की पावर x का अवकलन होता था a की पावर x log a, बेस e में चला जाता था, ये इसमें log a अपान में लिख दिया है, तो a की पावर x अपान log a का अवकलन a की पावर x, जबकि a की पावर x का समाकलन करेंगे तो a की पावर x अपान log a होगा। अब ये अनिश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म और जान लीजिए कि अगर दो फलन प्लस में लिखे हुए हैं उनका समाकलन करना है तो दोनों फलनों का अलग अलग समाकलन कर देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। यदि किसी फलन के साथ में कोई अचर पद है गुणे में तो उसको हम बाहर लिख के केवल फलन का समाकलन कर देंगे। और तीसरा एक प्रगुण है कि अगर कई फलन एक साथ अचर पदों के साथ लिखे हुए हैं तो पहले पद का अचर पद बाहर लिख लेंगे और फलन का समाकलन प्लस द्वितीय पद का अचर पद बाहर लिख के दूसरे पद का समाकलन, ऐसे ही कितने भी पद लिखे हों उनका हम लोग ऐसे ही समाकलन करते चले जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये सूत्र आपने याद कर लिए तो आपके लिए समाकलन बहुत ही सरल हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।